नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक राज, मैं कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कैंसर, उसकी थेरेपी और उसमें डाइट का क्या रोल है इसके बारे में। जैसा कि आप में से कई लोग जानते होंगे कि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत सख्त होता है। कैंसर के पेशेंट्स को सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होती है, कीमोथेरेपी की, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ऐसी ट्रीटमेंट का इलाज होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट हमारे डाइट को इफ़ेक्ट करता है। जैसे पेशेंट को मुंह का छाला हो सकता है, खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है, पेशेंट को डायरिया हो सकता है, बार बार दस्त लग सकते हैं, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कई पेशेंट मेरे से ओपीडी में आके या जो हमारे एडमिटेड पेशेंट होते हैं बार बार पूछते हैं, डॉक्टर साहब डाइट क्या लें, किस प्रकार की डाइट लें कि ये साइड इफ़ेक्ट्स कम हों और हमारी हेल्थ मेंटेन रहे। अब कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान हेल्दी डाइट का क्या इंपॉर्टेंस है? हेल्दी डाइट लेने से हमारी एनर्जी बनी रहती है, हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है, हमारी मसल टोन बढ़ती है और कैंसर से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। अब जिन पेशेंट्स का कैंसर का इलाज चल रहा है, अक्सर मरीज पूछते हैं कि उनको कौन से डाइट लेनी चाहिए। हमेशा याद रखिए कि एक बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे खाने में दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपको शक्ति देते हैं, जो आपको एनर्जी देते हैं, कैलोरीज देते हैं। इसमें आते हैं प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। जब हम प्रोटीन लेते हैं तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना चाहिए, जैसे कि दाल है, आपके लेग्यूम्स हैं, सीड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह अगर आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन लेना चाहते हैं तो लीन प्रोटीन लेना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि फ़िश है या चिकन है या एग्स हैं। ये बहुत हेल्दी होते हैं, ये आपके मसल टोन देते हैं और आपकी एनर्जी मेंटेन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट लेना है तो होल व्हीट लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। फैट लेना है तो हेल्दी फैट, अनसैचुरेटेड फैट लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, एवोकाडोज, वॉलनट्स या आलमंड्स। ये सारे हेल्दी फूड हैं और आपको कैंसर से लड़ने की ताकत देते हैं। उसी तरह अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसमें विटामिन और मिनरल्स आते हैं, ऐसे फूड जिसमें विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा होती है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि अच्छी तरह से धुले हुए हैं उसको लेना चाहिए। वेल कुक्ड वेजिटेबल्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। वैसे ही फ्रूट जूसेस में भी मिनरल्स और वाइटामिन्स ज़्यादा होते हैं। ये आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं जो पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं। कई पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा फूड है जिससे कि कैंसर क्योर हो सकता है? अभी तक कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जिससे कि ये प्रूव होता है कि कोई स्पेसिफिक डाइट लेने से कैंसर क्योर होता है। ये कीटो डाइट, कंप्लीट जूस बेस्ड डाइट, इनफैक्ट इसमें एनर्जी आपको कम मिलेगी, कैलोरीज कम मिलेंगी और ये अनसाइंटिफिक भी हो सकता है। कई मरीज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम अल्कोहल ले सकते हैं जब हमारा कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है? एब्सोल्युटली नो। अल्कोहल लेने से आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और गैस्ट्राइटिस होती है, यानी आपको पेट में जलन हो सकती है, अल्सर हो सकता है और आपको और बुरा फील हो सकता है। कई मरीज पूछते हैं कि मैं क्या कोई विटामिन या मिनरल सप्लीमेंट ले सकता हूँ? तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया कि एक अच्छे बैलेंस डाइट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप एक अच्छा बैलेंस डाइट ले रहे हैं जिसमें कि सारे विटामिन मिनरल्स हैं, आपको अलग से कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन पेशेंट्स में ओरल इंटेक सिवियरली इम्पेयर्ड है, वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, उसमें हम अक्सर कई पेशेंट्स में सप्लीमेंट्स रेकमेंड करते हैं। अब कई मरीज मुझसे पूछते हैं कि कौन से ऐसे फूड हैं जिसको कि अवॉइड किया जाए जब कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा हो। अनकुक्ड फूड इज़ अ बिग नो। कोई भी फूड जिसको कि कुक नहीं किया हुआ अच्छे से, उसको नहीं खाना है, क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है और वैसा फूड खाने से आपको पेट का इन्फेक्शन हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसी तरह अनपस्चराइज्ड मिल्क, जो मिल्क ठीक से कुक नहीं हो रखा, उसे आपको नहीं खाना। सैलड, मेयोनीज, क्योंकि उसके अंदर भी अनकुक्ड चीज़ें मिली होती हैं, तो वो उसका भी सेवन आपको नहीं करना। और प्रोसेस्ड खाने का उपयोग ना करें, जैसे कि पिज्ज़ाज, बर्गर, जनरली इसको अवॉइड करना होता है जब आपका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आज कैंसर और डाइट रिलेटेड वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल हैं, डाउट हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसी सेहत रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे टाटा 1mg चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।